दोस्त ने जो है वो दोस्त का कत्ल कर दिया। सकलैन ने अली के मुंह में गन रखी और गन रखते ही उसने जो है वो फायरिंग कर दी। ये हमारी गली में आता था लड़कियों के लिए। मेरे बेटे अली सर ने कहा था कि आप हमारी गली में ना खड़ा हो। अली सर जिसके साथ सारी जगह सर जी वैसे अली सर ने कहा है तुमने मेरी गली में नहीं आना है सर जी, इसने आगे से कहा है मैं तुम्हें देख लूँगा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी। बाज पाकिस्तानी नौजवान किस डगर पर चल निकले हैं। वो अपनी इखलाकी पस्तियों की दलदल में इस कदर धंस चुके हैं कि उन्हें सही और गलत की तमीज ही नहीं रही। कहीं कोई किसी ख्वाजा सरा की मोहब्बत में किसी दोस्त की जान ले लेता है तो कहीं कोई किसी लड़की के इश्क में अंधा होकर उस्ताद को मार डालता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिला गुजरात के शहर लाला मुसा के इलाके में, जहां दोस्त ही दोस्त की जान के दुश्मन बन गए और हो गया एक नौजवान का भयानक कत्ल। वजह थी सिर्फ मोहल्ले की बदकिरदार लड़कियां। मोहल्ले की बदकिरदार लड़कियों की वजह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मुंह में गोलियां मार दी। आज जुर्म बेनकाब में देखिए, मोहल्ले की लड़कियों की वजह से किया दोस्त ने दोस्त को मुंह पर गोली मार के सफाकी से कत्ल। दोस्त ने जो है वो दोस्त का कत्ल कर दिया। सकलैन ने अली के मुंह में गन रखी और गन रखते ही उसने जो है वो फायरिंग कर दी। ये हमारी गली में आता था लड़कियों के लिए। मेरे बेटे अली सर ने कहा था कि आप हमारी गली में ना खड़ा हो। अली सर जिसके साथ सारी जगह सर जी वैसे अली सर ने कहा है तुमने मेरी गली में नहीं आना है सर जी, इसने आगे से कहा है मैं तुम्हें देख लूँगा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਡਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। किसने किसको डराना शुरू किया अली हसन को सकलैन ने और फिर गोली कहाँ पे मारी उसको? मुंह पे। इधर से निकला, इधर से आया, इधर साथ उसके जो लड़का था नफीस था वो था, और जो सकलैन था वो उधर से भाग गया, बंदूक उसके हाथ में थी। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी। इंशाल्लाह इसको मैक्सिमम सजा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, केस क्लियर है। जो असलहा रखते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं या तंग करते हैं, उस तरह के लोगों से बचने की जरूरत है। खुदारा हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एहतियात करे और ऐसे दोस्तों से बचे ताकि जो अंजाम अली हसन का हुआ है वो किसी और का ना हो। मोहल्ले की बदकिरदार लड़कियों की वजह से मोहल्ले में खड़े होने से मना करने पर दोस्त ने लिया दोस्त से इबरतनाक बदला। कैसे रची दोस्त ने दोस्त को कत्ल करने की खतरनाक साजिश और कत्ल से बचने के लिए लिया अपना कौन सा हरबा। एक नौजवान के कत्ल की वजह सिर्फ ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाना था या फिर वजह बनी मोहल्ले की बदकिरदार लड़कियां। इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया जिला गुजरात के शहर लाला मूसा का। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया और दिल को हिला देने वाला वाकया जो है वो लाला मूसा में पेश आया था, जबकि यहाँ पर पता चला कि दोस्त ने जो है वो दोस्त का कत्ल कर दिया। और पहले ये जो कत्ल किया गया था इसकी तफ्तीश के दौरान जब पुलिस का ये कहना था कि ऊंची आवाज़ करने की वजह से, यानी कि डग की जो है वो ऊंची आवाज़ की हुई थी, और मोहल्लेदार भी ये कहते थे कि इस वजह से जो है वो सकलैन ने अपने दोस्त अली का जो है वो कत्ल कर दिया। मुलज़म ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि यहाँ वहाँ पर जो है वो मना करता था कि आप इस मोहल्ले में ना आया करो, जबकि सकलैन ने इसका गुस्सा निकालने के लिए अली के मुंह में गन रखी और गन रखते ही उसने जो है वो फायरिंग कर दी। कत्ल करने के बाद जो सकलैन है वो मौका से फरार हो गया था। 24 न्यूज़ ने इसकी खबर ब्रेक की और DPO गुजरात ने इसका एक्शन लेते हुए मुलज़म को जो है वो चंद घंटों के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। कैसे हुआ मजलूम वालदैन का होनहार नौजवान लड़का बेदर्दी से कत्ल? क्या ऊंची आवाज में गाने लगाने की वजह से हुआ उसका कत्ल, या फिर अपने दोस्त को मोहल्ले में बदकिरदार लड़कियों के पास जाने से मना करने पर किया गया उसका भयानक कत्ल? टीम जुर्म बेनकाब ने बात की दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले अली हसन के वालिद से। मेरा बेटा अली हसन 8वीं क्लास का स्टूडेंट था और नफीस इसका दोस्त था। नफीस ने रात तकरीबन 7:15 बजे से घर से बुलाया और उसको साथ लेकर चला गया है। रास्ते में मेरा भांजा था, वो उसको मिला था नफीस को और अली हसन को। उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो नफीस ने कहा हम माजिद की बैठक में जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। दोस्त की तरफ गाने सुनने के लिए जाने वाली अली हसन को नहीं था मालूम उस दिन उसके खिलाफ बुनी जा रही है एक खौफनाक साजिश, क्योंकि उसका एक दोस्त उसे दूसरे दोस्त की तरफ बुला कर लाया। फिर उसके तीसरे दोस्त ने उसके मुंह में
गोली मारकर कत्ल कर दिया। थाना सिटी लाला मुसा के एसएचओ ने उस दिन के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए। 14 मार्च को शाम के वक्त ये जो एक नफीस इनका दोस्त है, उसने अली हसन अपने दोस्त को जो 9वीं क्लास का तालिब इल्म है घर से बुलाया, और तीसरा दोस्त जो माजिद नामी आदमी है, माजिद वहीद, उसकी बैठक में चले गए। चौथा जो इनका सकलैन है, जो मेन जो मुलज़म है जिसने ये वक़ूआ किया है, वो भी वहाँ मौजूद था। उसके पास पिस्टल था। मामूली तलखी चंद यौम कबल पता चला कि इनकी मामूली तलखी जो है सकलैन और अली हसन के दरमियान हुई थी, जिसकी बिना पर उसने इतना बड़ा संगीन वक़ूआ कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। ये तलखी क्या थी, इस हवाले से बता सकते हैं? तलखी में वो पता चला जी कि वो जो अली हसन लड़का है, उसने सकलैन को अपनी गली में आने से मना किया था कि इधर ना आया करो। इसी बात को उसने महसूस करके तो उसको ये धमकी भी दी थी चांद यौम कबल कि मैं आपको देख लूँगा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मुंह में बंदूक रखकर गोली चला दी और उसका किया सफाकाना कत्ल। दोस्तों की दोस्ती के दरमियान दरार की वजह उस मोहल्ले की बदकिरदार लड़कियां थीं, जिनकी सकलैन के साथ दोस्ती थी और वो उन्हें मिलने उस गली में आता था और फिर गली में खड़ा रहता। अली हसन सकलैन को अपनी गली में खड़ा होने से मना करता था, जिसका रंज मोहल्ले की उन बदकिरदार लड़कियों को भी था। कि अली हसन ऐसा क्यों करता है? दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले लड़के अली हसन के वालिद और एक और रिश्तेदार के मुताबिक कत्ल करने की एक बड़ी वजह उन बदकिरदार लड़कियों का सकलैन को भड़काना भी हो सकता है। ये जो सकलैन है, ये हमारी गली में आता था लड़कियों के लिए, तो मेरे बेटे अली हसन ने कहा था कि आप हमारी गली में ना खड़ा हो, और जिसके लिए आते हैं उसकी के घर में चले जाएं, गली में खिलौना अच्छी बात नहीं है। तो वो जो हमारी लड़की हैं वो अली हसन के गले पड़ गई थी, तो आपने इसे हमें हमारे घर से निकाला है, हम ऊपर से निकाला है। तो इसी तरह ये आस्ता आस्ता उसने अपने दिल में रख ली थी, तो ये आस्ता आस्ता ये आगे बढ़ती रही उसके अंदर। इनकी सर लड़ाई इस तरह शुरू हुई है कि मतलब इनके पड़ोस में ही करीब ही एक नफीस नामी नौजवान रहता था, और नफीस जो था वो और उसका एक दोस्त था सकलैन, इसका मोहल्ले में आना जाना था। और अली हसन ने, क्योंकि नफीस से और सकलैन से उसकी दोस्ती भी थी, अली हसन ने 1 या 2 मरतबा इन्हें मना किया था कि आप गली मोहल्ले में आते हैं और बेटियां और माएँ बहनें इस गली मोहल्ले में रहती हैं, आप चौक पे या कॉर्नर में ना खड़ा हुआ करें। इस चीज़ का सर उन्हें रंज था, जिसकी वजह से उन्होंने बाहम सलाह मशवरा होकर इस मासूम बच्चे के साथ ये वाक़या किया। तो वजह नाज जो है वो हमें अहले मोहल्ला को जो नज़र आती है, इसका जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड, वो यही है कि ये जो चौकों में और गलियों में खड़े होते थे और बिला वजह जो ताने कसते थे औरतों पे, लड़कियों पे गली मोहल्ले की, उससे रोकना चाह रहा था अली हसन। इन्हें उसने बाज रखा, इन्हें वजह नाद इनके पीछे ये है। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब आ चुकी है उस घर में, उस ड्राइंग रूम में, बैठक में, जहां पर ये लोग लड़के जो हैं दोस्त आपस में म्यूजिक सुना करते थे। और इसी जगह पर अली हसन नामी लड़का जो 9वीं जमात का तालिब इल्म था, उसका कत्ल हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी। इकबाल साहब, क्या बताएंगे आप इस वक़ूए के हवाले से, ओवरऑल जो वाक़या यहाँ पर पेश आया? ये पता चला है कि जब ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो ये पता चला एक ही खैर लगा हुआ है, एक ही कोई इधर से खोल बरामद हुआ है और एक ही निशान है इधर, और वो जो ज़ख्मी जो मजरूब है, जो कत्ल हुआ है, उसको भी एक ही जख्म था, एक ही खैर उसके सामने चेहरे पर लगा है और ये दाएं तरफ निकल गया है। वो जो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी यही है। ये नज़दीक का फैर है और ये दीवार पर फैर का निशान भी है। ये वाला है, ये फैर का निशान है और पोस्टमार्टम में नज़दीक से फैर लगा हुआ है और एक ही फैर लगा हुआ है। जो बैठा हुआ था ये वैसे, अच्छा ऐसे लगा, फैर इधर से निकल कर ये सामने दीवार के साथ ये मेरे पीछे ऐसे लगा, यहाँ पे गोली लगी, यहीं पर लगी। और फिर उसके बाद फिर फर्दर जो है उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए वो कोशिश की गई। ट्रामा सेंटर पे ले गए, यहाँ जाकर इसकी वो उधर ट्रामा सेंटर तक जब खड़ा है, उधर डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला ये तो फौत हो चुका है। दोस्त ने जो है वो दोस्त का कत्ल कर दिया। सकलैन ने अली के मुंह में गन रखी और गन रखते ही उसने जो है वो फायरिंग कर दी।
ये हमारी गली में आता था लड़कियों के लिए। मेरे बेटे अली हसन ने कहा था कि आप हमारी गली में ना खड़ा हो। अली हसन सर जिसके साथ सारी जगह सर जी वैसे अली हसन ने कहा है तुमने मेरी गली में नहीं आना है। सर जी इसने आगे से कहा है मैं तुम्हें देख लूँगा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी। व्यूअर्स, इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस लड़के के साथ जिसने एक महज छोटी सी बात पर एक नवी जमात के तालिबान और अपने ही दोस्त की जान ले ली। हमारे आजकल के नौजवानों को न जाने क्या होता जा रहा है जी। छोटी छोटी बातों पर फिल्मी अंदाज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में कर चुके जिसमें फिल्में देख देख के लड़के यंगस्टर्स जो है डुकेत बन गया है, किसी ने अपनी माशूका को मार दिया है, कोई अपनी प्रिंसिपल को मार देता है और कोई किसी ख्वाजा सरा के लिए नौजवान लड़कों को कत्ल कर देता है। और यहां पर जो मामला हुआ वो भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बात करते हैं उस मुलजिम से जिसके हाथों एक नौजवान लड़के की मौत हुई और वो लड़का कोई और नहीं, इसका अपना ही दोस्त था। क्या नाम है तुम्हारा? क्लैन नाम है मेरा। क्या करते हो? मैं फ्री जेसी का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि कब से दोस्ती तुम्हारी उसके साथ? 2-3 महीने हो गए। कैसे दोस्त बने तुम लोग? हम लोग दोस्त ऐसे बने कि वो हमारी शॉप से आगे से गुजरा था। नफीस मेरा पहले से दोस्त था और वो अली हसन उसका दोस्त था। वो सामने रहते थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे, तो उसकी वजह से मेरा दोस्त बना वो। अच्छा, तो तुम लोग कहाँ पर रोजाना इकट्ठे होते थे? किस जगह पर मिलते थे? कहाँ पर आप लोग म्यूजिक वगैरह सुनते थे? रोज़ाना हम कहीं नहीं इकट्ठे होते थे। वो पहले एक बार इकट्ठे हुए तो उसके घर भी मैं नहीं गया था। फिर इस बार इसके घर गया था, उधर ये वाक़या हो गया था। नहीं, जिस ड्राइंग रूम में तुम जाते हो, इस ड्राइंग रूम में तुम लोग क्या करते थे? गाने सुनते थे। गाने सुनते थे। कितने लोग इकट्ठे होते थे उस ड्राइंग रूम में? 1 2 3 4 दिन 4 लोग होते थे। 4 लोग होते थे? अली हसन, मैं, नफीस और माजिद। अली हसन जिसको तुमने मार दिया? मारा नहीं था, गलती से लगी है उसे गोली। मारा नहीं था, गलती से गोली लगी थी उन्हें। मजाक में लगे हुए थे, उसे लग गई गोली। फिर अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी, गलती से लगी थी। तुम्हारे हाथ से गोली लगी? हाँ। बंदूक किसकी थी? बंदूक मेरी थी। बंदूक लाइसेंस था तुम्हारे पास? लाइसेंस नहीं है। गैर कानूनी बंदूक रखने का मकसद क्या तुम्हारे पास? कितने आराम से बता रहे जी मेरे हाथों से उसको गोली लगी। ये जो गन थी ये कहां से लेके आए थे तुम? ये यार दोस्त से ली थी। यार दोस्त एक से ली थी। क्यों चोरियां करते हो? नहीं। डकैत हो? नहीं। हाँ? नहीं। दहशतगर्द हो? नहीं। फिर गन क्यों रखी तुमने? सर पास पड़ी हुई थी उस दिन। क्यों पड़ी हुई थी उस दिन? तुम किसके घर गए? माजिद के घर। माजिद ये लड़का खड़ा है? हाँ? जी। तो इसके घर गन लेके क्यों गए? गन माजिद की थी? नहीं सर मेरी। उसने लेके आया था? गोली किसने चलाई? मेरे से चली थी। चली। अपनी जिंदगी को फिल्मों की तरह जीने वाला ये नौजवान कत्ल को गलती से फायर चलने का बहाना बनाकर बचने की कोशिश कर रहा था। और इसकी ये बात शायद मान भी ली जाती अगर उसके पास ये असलहा लाइसेंसशुदा होता और वो अपने उसे हिफाजत के लिए रखता। लेकिन उसके पास मौजूद असलहा नाजायज था क्योंकि उस नौजवान को फिल्में देखकर असला रखने का शौक हुआ। थाना सिटी लाला मुसा के SHO ने असले के हवाले से हैरानकुन इंकशाफात किए। नहीं, कोई इसका लाइसेंस नहीं था, बस शौकिया ही, जिस तरह ये यंगस्टर जो है शौकिया पिस्टल रख लेते हैं छुपा के, तो कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, ना उसका कोई अपने पास रखने का कोई मकसद था पिस्टल रखने का। सिर्फ ये कि जस्ट अपने, वो कहते हैं पंजाबी में शो शाह के लिए, शो शाह के लिए, जस्ट शो शाह के लिए, और बस इसी के मेरे पास पिस्टल, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसके पिस्टल रखने का कोई जवाज़ नहीं है, कोई मकसद नहीं है। बदकिरदार लड़कियों की वजह से गली मोहल्लों में खड़े होने से मना करने पर एक दोस्त अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन चुका था और आखिर एक दिन उसने उसका बदला ले लिया। उस दिन के हवाले से इत्तफाक दोस्त ने मजीद हैरानकुन इंकशाफ किए क्योंकि अगर वो ये असलहा उसे मारने के लिए नहीं ले गया तो उस रात उस असले को जाहिर क्यों किया? ये ऐसे सवाल थे जिसका उसके पास कोई जवाब न था। क्या बात हुई थी उस दिन? सर कोई बात नहीं। तुम लोग उस बैठक में कितने बजे पहुंचे? तकरीबन 7 का टाइम था। हाँ? 7 का टाइम था तकरीबन। और उसको बुला के कौन लेके आया? नफीस। बुलवाया किसने? नफीस लेके आया था। क्यों लेके आया था? वो बोल रहा था उसके घर जाना है, मैं भी रास्ते में मिला, मुझे भी ले गए। अच्छा, वहाँ पर वो आ गया, फिर क्या हुआ? सर जी वहाँ पे मैंने अपनी पिस्टल रखी थी नीचे। पिस्टल पहले तो बताओ लेके क्यों गए? सर लेके नहीं, मैं लेके गाड़ी जा रहा था। क्यों ली थी तुमने? अब इसकी आवाज नहीं निकल रही, बोल नहीं रहा है। सर गलती से चली थी। गलती से क्या गलती हुई? कोई बहस हुई थी? बात क्या हुई थी?
बहस कोई कितनी देर तुम लोग वहाँ पे बैठे थे? तकरीबन 3 या 4 मिनट बैठे साथ ही ये वाक़ हाँ 3 या 4 मिनट बैठे होंगे साथ ही ये वाक़या होगा। नहीं तो गन तुमने वहाँ पे रखी? सर लगी थी, मेरा ऐसे बैठा था सोफे पर लग गई थी, इसलिए नीचे रख दी थी तो तुम मैंने। कौन हो? अगर तुमको लाइसेंस्ड असला था तो वो अलग बात थी। तुम गैंगस्टर हो तो फिर ऊपर मुकर गैंगस्टर बनने के क्यों शौक है तुम लोगों को? क्यों तबाह कर रहे हो अपने आप को भी और अपने दोस्तों को भी? तुम जैसे लोग अगर गलती से लगी थी तो अपने बंदूक लेके भागे वहां से तुम? सर भागे नहीं थे हम, अच्छा बाइक ले गए हम आए थे, बाद में उसे हॉस्पिटल ले गए। तुम लेके गए थे? ये दोनों ले गए थे, उनके पीछे मैं ये भी हम गया। बात अब करेंगे। एक और जो साथ मुलजिम है इसी 302 के पर्चे में, बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? माजिद भाई। ये किसके ड्राइंग रूम में किसकी बैठक में ये वाकया हुआ है? सर जी मेरी बैटिंग में वाक़ हुआ है। तो वहां पर क्या वाकया हुआ जब ये इसने इतनी बेरहमी से उसको मुंह पे गोली मार दी? 7:45 मिनट पर सर जी मेरे घर आए हैं। अरे नफीस ने मेरे घर की बैल दी है। हर जी मैंने ऊपर से देखा है, वो हमारे वो सुराख बना बना, मैंने वहाँ से देखा, मैंने कौन नफीस कह रहा है, मैंने कहा दरवाज़ा खुला हुआ है अंदर जाकर बैठ जाओ। हर जी ये तीनों अंदर गए हैं, अली अली सन नफीस और ये सुकलैन। हर जी अंदर गए शायद 2-3 मिनट, शायद 2-3 मिनट बाद सारी गोली की आवाज़ आई है सर जी। अरे मैं नीचे हैं सर जी, अपना गान लेके भाग गया। हर जी फिर हमने से उसे उठाया सर जी, फिर हम मलका हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इसे ट्रामा सेंटर ले जाओ। गोली मारी किसने है? इसने मारी है ना? हाँ जी। और गन भी इसी की हाँ थी? जी गन अपना लेके भाग गया जी वहाँ से। भाग गया था ये? हाँ जी। न जाने कब तक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ों की वजह से हमारे मुआशरे में नौजवान एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते रहेंगे। महज मोहल्ले में बदकिरदार लड़कियों को मिलने और उनके लिए खड़े होने की वजह से दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और फिर एक कातिल और एक मकतूल बन गया। मौका वारदात से फरार होता देखने वाले एक मोहल्लेदार और इसी गले में वाक़ एक दुकानदार ने हैरान कर देने वाले इंकशाफात किए। जब अली हसन को गोली लगी उस वक्त उसकी क्या हालत थी? मौका वारदात से फरार होते हुए किस किस ने सकलैन को देखा? एक मोहल्लेदार और इसी गले में वाक़ एक दुकानदार ने हैरान कुन इंकशाफात किए। मैं उस टाइम इधर चौक पे खड़ा था, तो उधर से आते आते मुझे फायर की आवाज़ आई है। उधर से चलते हुए फायर की आवाज़ आई तो लगा ऐसे ही जिधर ऐसे इधर ही फायर हुआ। तो इतने में वो जिसके फायर लगा था वो लड़का बाहर आ गया। जिसको फायर लगा? जिसको फायर लगा, जिसके मुंह पे गोली लगी। उसको गोली लगी हुई थी उसके? हाँ जी, उसके मुंह पे गोली लगी हुई, ऐसे मुंह पे उसके ऐसे खून आ रहा था उसके। तो वो यहीं से निकला वो बाहर? हाँ जी, इधर से निकला, इधर से आया इधर, और साथ उसके जो लड़का था नफीस था वो था, और जो सकलैन था वो उधर से भाग गया, वो उसके करीब नहीं आया। सकलैन 1 मिनट के लिए रुका? नहीं, वो नहीं रुका। जो बंदूक उसके नफीस हाथ में था जी, बंदूक उसके हाथ में थी, लेकिन जो नफीस था वो साथ था उसके। तो वो ऐसे इधर से भाग के आगे गली में चला गया। मेरी दुकान है साथ, इनका साथ ही वो घर है। तो वो ना लड़का जो है ना इनका दोस्त था, वो दोस्त के पास आकर तकरीबन रोज़ बैठते थे, क्लास फेलो थे ना वो, इसलिए। तो वो 5-7 मिनट पहले वो लड़का गया है, इनका लड़का, उनको माजिद वो घर गया। तो उससे 5-7 मिनट बाद वो ना फायर की आवाज़ आई है। तो फिर मैं बाहर आया हूँ, वो देखा वो लड़का एक भाग गया है। फिर वो लड़का जिसका फायर लगा था वो इस गली में चला गया। तो फिर मैं वापस आ गया हूँ। तो तो कहाँ पे लगा हुआ था फायर? उसको इधर ही लगा, खून नहीं कर रहा था इधर से, मुंह में से इधर से। वो खुद चल रहा था? वो भाग रहा था, वो भी चल भाग रहा रहा था। दोस्त ने जो है वो दोस्त का कत्ल कर दिया। सकलैन ने अली के मुंह में गन रखी और गन रखते ही उसने जो है वो फायरिंग कर दी। ये हमारी गली में आता था लड़कियों के लिए। मेरे बेटे अली सर ने कहा था कि आप हमारी गली में ना खड़ा हो। अली सन सर जी इसके सारी जगह सर जी, वैसे अली सन ने कहा तुमने मेरी गली में नहीं आना। सर जी इसने आगे से कहा मैं तुम्हें देख लूँगा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी। एक नौजवान दोस्त के हाथों दूसरे नौजवान दोस्त का भयानक कत्ल एक लर्ज़ाखेज वारदात की शक्ल में सामने आया, जिसकी वजह से पूरा शहर खौफजदा था। लेकिन डीपीओ गुजरात सैयद अली मोहसिन के अहकामात पर थाना सिटी लाला मुसा के एसएचओ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस कत्ल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। वक़ुआ हो गया तो नफीस और जो बैठक वाला माजिद वहीद है, ये दोनों इसको लेके हॉस्पिटल पहुंच गए। और ये दोनों वहाँ पे थे, और जो मेन जो मुल्ज़म है सकलैन जो है उसको हमने कोशिश करके, वो चूँकि वहाँ से भाग गया था और कहीं जाके किसी मकान में जाके छुप गया था,
तो वहाँ से हमने उसी रात कोशिश की, अल्लाह के फजल से ये भी उसी रात को गिरफ़्तार हो गया जहाँ ये छुपा हुआ था। ये सफाक दोस्त मोहल्ले में लड़कियों के लिए खड़ा होने से मना करने पर अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद सजा से बचने के लिए इत्तफाकन गोली चलने की कहानी गढ़ रहा था। लेकिन टीम जुर्म बेनकाब ने अली हसन को बैठक में बुलाने वाले दोस्त नफीस से अलहदगी से बात की तो उसने सच उगल दिया और उसका झूठ बेनकाब हो गया, क्योंकि उसके मुताबिक वो लड़कियां जिनके पीछे ये सफाक दोस्त सकलैन आता था, उन लड़कियों का किरदार भी ठीक नहीं था। नाम क्या तुम्हारा? नफीस अहमद। तुम दोस्त हो? जी। किस किस के दोस्त हो? दोनों के। क्या नाम है दोनों का? सकलैन और अली हसन। सकलैन जो कातिल है जी, और अली हसन मकतूल है जी, अली हसन को बुला के तुम लेके आए थे? जी सर। जी। क्या वाकया, कब से ये मामला शुरू हुआ? ये रंजिश इनकी कब से शुरू हुई? 4 महीने पहले ना ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਕਲੈਨ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਕਲੈਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ वो इसका भी उनको लड़कियों के साथ कोई ताल्लुक था? जी। हाँ? जी। अच्छा। ते उसके ये किस मोहल्ले, किसका मोहल्ला है ये? सादा गोल अली हसन नफीस। अली मैं हसन भी और होते तुम्हारा जी जो मोहल्ला था वहाँ पर ये आता जाता था? जी। वहीं पे कुछ लड़कियाँ थी जी उनके साथ इसका कुछ चक्कर चल रहा था? जी। ये इस कातिल का? जी अच्छा, फिर? सर फिर अली हसन और उसके कुछ दोस्त और उन्होंने देखा, उन्होंने उससे बोला कि आइंदा के बाद इस मोहल्ले में ना आना, तो उसके बाद वो चला गया। उसने कहा ठीक है मैं नहीं आइंदा के बाद आऊँगा। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद ना तो मैं और अली हसन पेट्रोल पवाने के लिए पेट्रोल पंप पे गए, तो उत्थे फिर राह च लभ्या से मैनू। तुम्हारी और सकलैन की और ये अली हसन की दोस्ती कितने अरसे से चल रही है? मेरी ये मैं और अली, मैं ते अली हसन महल्ले दे हाँ, बाकी सकलैन मेरे नाल 5वीं च पढ़दा सी, 4थी तो लैके 6वीं तक मेरे नाल पढ़िया। हुण मैं 9वीं च सी पेपर देने। अब क्या हुआ ये जब वो काफ़ी महीने पहले जब ये मसला हुआ इनका कि आपके मोहल्ले में लड़कियों के लिए ये आता था और इसको मना किया गया था? जी। अली हसन ने मना किया था इसे? अली हसन ते नाल और भी दोस्त सी महल्ले दे, मतलब उन्होंने क्या कहा था इसको? तो ये आंदा तो बाद अस महल्ले च ना आए, नहीं तो मारांगे असी तेनू, ये वो। अच्छा जी। थोड़ी इनकी आपस में चपकलिश हुई थी? जी। लड़ाई, थोड़ा बहस वगैरह हुई थी इनकी? बहस हुई थी। उसके बाद ये चला गया? जी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी। तुम मुझे ये बताओ, जैसे तुमने ऑलरेडी बता दिया कि पहले कुछ लड़कियों का चक्कर था और ये सकलैन को मना किया था अली हसन ने, और उसके बाद फिर तुम लोग काफ़ी अर्सा पर इकट्ठे भी रहे, फिर एक बैठक में जाके तुम लोग गाने भी सुनते थे? जी। ऐसा ही है? जी। उस दिन जिस दिन कत्ल हुआ है अली हसन का, उसको कौन बुला के लेके आया? मैं। और उस वक्त उस बैठक में पहले से मौजूद कौन था? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਕਲੈਨ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੁੱਕਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਆਏ, ਅਲੀ ਹਸਨ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅਲੀ ਸਕਲੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ, 3-4 ਦफ़ा है। जब बैठक में चले गए तुम लोग, हाँ। उस वक्त कौन कौन मौजूद था जहाँ पे अली हसन कत्ल हुआ? हसन और सकलैन। तुम? अली हसन, सकलैन। अच्छा, बंदूक कौन लेके आया था? गन कौन लेके आया था? सकलैन। पिस्तौल गन जो लेके आया सकलैन लेके आया, उसके पास मौजूद थी? जी। उसके बाद फिर क्या वजह हुई, क्या बात हुई, किस तरह गन उसने उठाई, क्या किया, ये बताओ। उसने निकाल के रखी और उसे डराना। किसने गन रखी? सकलैन ने। कहाँ पे रखी? ਧਰੀਏ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਜਦ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ किसने किसको डराना शुरू किया? अली हसन को, सकलैन ने। सकलैन ने अली हसन को बंदूक से डराना शुरू कर दिया, और फिर गोली कहाँ पे मारी उसको? मुंह पे। मुंह पे गोली मार दी उस लड़के ने, और उसके बाद फिर वो चला गया? जी। भाग गया था वहाँ पे? पिस्तौल भी ले गया अपनी? जी। जी। और अली हसन ने आगे से ये नहीं कहा मुझे ना मारना गोली? अली हसन ने कुछ तो कहा? उन्हें इंज कीता। हाँ? उन्हें इंज कीता। नीचे हुआ है? जी। और इसे फायर मार दिया? जी। हाँ? जी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी।
दोस्त ने जो है वो दोस्त का कत्ल कर दिया। सकलैन ने अली के मुंह में गन रखी और गन रखते ही उसने जो है वो फायरिंग कर दी। ये हमारी गली में आता था लड़कियों के लिए। मेरे बेटे अली सर ने कहा था कि आप हमारी गली में ना खड़ा हो। अली सर सर जी इसके सारे सारी जगह सर जी वैसे अली सर ने कहा है तुमने मेरी गली में नहीं आना सर जी इसने आगे से कहा है मैं तुम्हें देख लूँगा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी। टीम जुर्म बेनकाब ने कत्ल की वजूहात और तमाम हकायक जानने के बाद इन दोनों मुल्जमान को आमने सामने कर दिया, क्योंकि ये लोग एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे। अब ये चाहे जिस पर मर्जी इल्जाम लगाएं, लेकिन जिन वालदैन का बेटा इन दोस्तों की वजह से हलाक हुआ उन पर क्या बीत रही थी, इस बात का इन सफाक दोस्तों को जरा सा भी एहसास नहीं था। सारी हकीकत है कि गोली मेरे को नहीं लगी। अच्छा, गोली नफीस को लगी। अच्छा, नफीस ने चुकिया रिवॉल्वर ਉਹਦੇ ਹਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਸਹੀ ਸੋਨੂੰ को नहीं पता इसके बीच गोली। अच्छा, हाँ। अब बताओ जी, तुम बताओ क्या सच है? सर जी झूठ बोला सर जी ये। अच्छा। सर जी इसके पापा यहाँ पे आए थे, ठीक है सर जी, एक जगह मर्डर नहीं सर जी हुआ। हाँ। सर जी अली सर के पापा आए थे सर जी, उन्होंने कहा है कि ये अली सर जी इसके सारे सारी जगह सर जी हुआ सर जी। सर जी अली सर ने कहा है तुमने मेरी गली में नहीं आना है सर जी, इसने आगे से कहा है मैं तुम्हें देख लूँगा। अच्छा, इसने कहा था? जी सर जी। ठीक है, और गली में क्यों नहीं आना? सर जी पता नहीं सर जी इनका सर जी अच्छा, गोली नफीस ने नहीं मारी? नहीं सर जी। इसने मारी है? जी। तुम नफीस पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? भाई नफीस को बुलाइए लगी। नफीस को सामने। अब ये जी ये है एक ड्रामा इन लोगों का कि एक दूसरे पर अब इल्जाम लगाया जा रहा है जी कि मैंने मारी, फिर तुम भागे क्यों वहां से? सर भागा नहीं तो मैं अपनी दुकान से बाइक लेने गया था। अच्छा, असला भी लेके साथ? हाँ, ले। फिंगरप्रिंट फिर तुम्हारे क्यों थे? लो जी, अब बताओ जी गल सच्ची उदास सर ने। किसने मारी है गोली? गोली नफीस को लगी सर। इससे लगी है उसके बाद ये भाग गया, उससे भी उसने आपको बयान तो दिया होगा। गोली किससे लगी है? इससे। पक्की बात है? हाँ जी। तुमने तो नहीं मारी गोली? हाँ? ये मान नहीं रहा, इससे गोली लगी है। मैं पक्की बात कर सकता हूँ सर, इससे गोली तुम लगी। क्यों मान रहे हो फिर? तुमने गोली मारी है? सर जी हमको सर ने बोला था जो तुम्हारा नाम है FIR पे और तुमने अपने पे लेनी है, इसलिए मैंने बोला। ऐसे बोला था इसलिए मैंने बोला। झूठ बोल रहा हाँ? है, झूठ बोल रहा है। इधर पड़िया बैठी हुई थी, हमारे घर के भी सारे आए थे, इसके घर के भी सारे आए थे, उनके सामने इसने सब कुछ माना था। उन्होंने तो बुलाया ही नहीं है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बस पिस्तौल का पूछा, इसके पास थी पिस्तौल। सच कौन बोल रहा है? गल वो दस दे यार, सच्ची गल दस सर ने। वो जी गल होनी सी होगी, जो सच्ची बात उन्होंने दस। तुम्हें फिर मुद्दई ने क्यों नामजद किया हुआ केस? मेरा इस वक्त नाम ता लिया सी कि उस वक्त मैं तू टुर गया सी ना, चला गया सी उस वक्त तू मैं, तो उन्होंने मेरे ते सीधा शक सी, इस वक्त उन्होंने ना लिया मेरा। उन्होंने सीधा मेरे ते शक सी, तांग लिया उन्होंने मेरा ना लिया। पिस्तौल क्यों ले गए? पिस्तौल मेरे को सर जी उस वक्त मैं घर खड़नी है गोया लाभ गए थे, इन्होंने टुर गया तो उस वक्त मेरे को लाई तो गोली आदि को लगी। आप बताओ भाई, तुम बताओ तुम क्यों इस पूरे चक्कर में जो हकीकत बताओ कि उसने गोली मारी है या जी? मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ भाई, सच वो नफीस सच बोला सर जी। नफीस सच बोला सर जी, इसने गोली मारी है। नफीस सच बोल रहा है? हाँ जी। गोली किसने मारी है? इसने गोली मारी है। इसने किसने? सही सुखलैन है सर जी। अच्छा, तुम्हें कैसे लग रहा है कि वो सच बोल रहा है? सर जी जब सही नफीस है सर जी, मैं सर जी उसे खा के लेके गए सर जी। सर जी तब सही अपना पिस्तौल सर जी भाग गया सर जी। सही मुझे वहाँ पे सही दोबारा सर जी आया भी नहीं सर जी है। अच्छा सर जी हम 5 मिनट तक सर जी वो नहीं मलका साहब के सामने खड़े हैं सर जी। ना कोई रिक्शा मिला है सर जी, फिर मेरे भाई ने रिक्शा करवाया वहाँ वहाँ से जाकर सर जी। भाई फिर हम उसे वहाँ ले गए सर जी उसे। अच्छा, सर जी ये बोलता कि मैं वहाँ पे आया था सर जी, वहाँ पे सर जी आया नहीं सर जी है। अच्छा, ये बताओ कि जब उसको गोली लगी थी उस वक्त वो थोड़ा जान थी उसमें? सर जी सर जान उसने उस वक्त बताया कि किसने गोली मारी है? सर जी उसने सर जी सर जी वो कहता मेरे यानी जैसा मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ बस। सर जी बस ये सर ये उस वक्त बोला है वो? जी सर जी। जी सर जी गोली आदि को लगी। भाई हम तो नहीं कह रहे ना, हमने तो आमने सामने कर दिया। टीम जुर्म बेनकाब ने मकसद है कि एक नौजवान की जान गई इन तीनों दोस्तों के चक्कर में। वो जगह जहां पर वो लोग म्यूजिक सुना करते थे और उस जगह पर अली हसन नामी लड़का जो 9वीं जमात का तालिब इल्म है, उसको बड़े बेकसूर अंदाज में, वो बिल्कुल बेकसूर था, उसको कोई वजह नहीं थी जो उसको इन लोगों की मौजूदगी में कत्ल हो गया। वो अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पुलिस जो है अपनी तफ्तीश कर रही है और हम थाना सिटी था जो पुलिस है इसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि उस बच्चे के असल कातिलों को सजा मिले और उसके घर वालों को जो है वो इंसाफ मिले। अब ये जो दोस्त एक दूसरे पर जान देना चाहते थे, अब हकायक जो है वो टीम जुर्म बेनकाब सामने ले आई है। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, ये भी जिसके घर में ये वाकया हुआ है वो भी खड़ा है। अब एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये कह रहा है ये सच्चा है, इसके ऊपर पूरा इल्जाम लगा रहा है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। अली हसन किसके हाथों मारा गया? अली हसन को मेरे हाथ से गोली लगी थी।
सर मैं तो यही पहली बात कर रहा हूँ कि सकलैन हमारा मुजरम है। ये जो है दो सहूलतकार हैं। मारने की वजह सिर्फ यही है कि जी वो गली में खड़ा होने की वजह। तो ये जो हादसे का बार बार जिक्र कर रहे हैं जी कि ये तो इत्तफाकन चल गई या इस तरह से, ये क्या मामला है? सर ये इत्तफाकन चलती तो किसी भी हिस्से पे लग सकती थी। इत्तफाकन यहाँ से और यहाँ से तो नहीं निकलती थी। ये तकरीबन फुट के ऊपर 1.5 फुट के ऊपर रख कर फायर किया गया है। इन्होंने जानबूझ कर किया है। जानबूझ के? जी जानबूझ के मारा है। वो जो सकलैन है उसके दिल में ये बात थी कि इसने मुझे रोका है, कि मेरा आना जाना इसने बंद किया है गली में। तो कुछ लड़कियों ने भड़काया इसको और कुछ ये इसके अंदर लग गए। इस केस का मरकजी मुलजिम टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए अपने कितने ही बयानात तब्दील कर चुका था और अब वो गोली चलाने का इल्जाम नफीस पर लगा रहा था जो उससे बुला कर लाया। लेकिन जब हमने उससे ये पूछा कि वो पिस्तौल उठाकर भागा क्यों, तो वो लाजवाब हो गया। अच्छा ये बताओ कि अगर इससे गोली चल गई थी तो फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं, तुम ना उठाते बंदूक? सर इससे जब गोली चलाई थी ना, इससे गन गिर गई थी, मैंने गन उठा ली। सर गन उठा ली थी मैंने उस वक्त। क्यों? सर गन उठा ली थी बस वैसे ही। क्यों? सर मेरी भाई कत्ल हुआ था, फायर लगा था, इतना तुम्हें पता है कि बंदूक रखनी है, तुम्हें पता नहीं कि फिंगरप्रिंट उसके आगे हुए हैं, मैं क्यों फंसूं? तुमने क्यों गन पकड़ी? कोई जवाब नहीं इसके पास। फिंगरप्रिंट्स उसके आए हुए सीधे सीधे, तुम ना पकड़ते, तुम उसको बचाते पहले। सर उससे ही बचा रहे थे। नहीं तुम ना गन क्यों तुमने पकड़ी पहले? गन पड़ी रहने देते वहां पे। कोई जवाब नहीं है इसके पास। अगर इसकी बात मानी जाए, जो ये 10 कहानियां बदल चुका है, जब हकायक बता दी इन दोनों ने, तो अब इसके खिलाफ ये बयान दे रहा है। चलो अगर मान लिया तुम्हारी बात दुरुस्त है, मान लिया, तो तुम उस बंदूक ना उठाते, फिंगरप्रिंट तो उसके ऊपर आए हुए थे। इस वक्त गन के ऊपर फिंगरप्रिंट भी तुम्हारे हैं। सर जी गलती होगी ना, इसलिए उठा लिया। गलती होगी, एक लड़के की जान चलेगी, ये तुम लोगों की गलती होगी। चाहे इसने कत्ल किया या तुमने किया, या इसके सामने हुआ या किसी के भी सामने हुआ, एक नौजवान लड़के की जान गई है, तुम लोग गलती खेल रहे हो। अब ये एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। ये उसको कह रहा है इसने मारी है, ये कह रहा है उसने गोली मारी है। मकसद सिर्फ ये है कि एक नौजवान लड़के की जान गई है। और ऐसे जो दोस्त अहबाब है, जो असलहा रखते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं या तंग करते हैं, उस तरह के लोगों से बचने की जरूरत है। हमारा भी यही मकसद ये प्रोग्राम करने का। खुदा रहा हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एहतियात करे और ऐसे दोस्तों से बचे, ताकि जो अंजाम अली हसन का हुआ है वो किसी और का ना हो। गली मोहल्लों में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले ऐसे नौजवान और बाज़ जगहों पर मशकूक और बदकिरदार लड़कियां ऐसे वाकयात की वजह बन जाती हैं। अपने दोस्त को बदकिरदार लड़कियों की खातिर कत्ल करने वाले ये सफाक मुलजिम बेनकाब हो चुके थे और सजा से बचने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे थे। लेकिन जुर्म करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि जुर्म और जुल्म कभी चुपता नहीं, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इन सफाक मुलजमान की सजा के हवाले से टीम जुर्म बेनकाब ने SHO थाना सिटी लाला मूसा से बात की। जी इंशाल्लाह इसको मैक्सिमम सज़ा होगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल केस क्लियर है। तो एविडेंसेस हमने कलेक्ट कर ली हैं, चाहते हैं हमारे पास मजबूत हैं, इंशाल्लाह इसको मैक्सिमम सज़ा दिलवाएंगे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं, महज छोटी छोटी बातों पर इतने इतने बड़े बड़े वाकयात और इतने बड़े बड़े जो वारदातें हो जाती हैं। अब ये कत्ल का जो एक केस है, इसमें महज गली में आने से मना करने पर या फिर म्यूजिक ऊंची आवाज से सुनने की वजह से एक लड़के ने, एक नौजवान लड़के को, जो नवी जमात का तालिब इल्म था, उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया। और गोली भी कहां पर मारी? मुंह पे गोली लगी उस नौजवान लड़के को। जहां तक टीम जुर्म बेनकाब का सवाल है, हम ना सिर्फ जुराइम को बेनकाब करें, बल्कि जो लोग जुर्म करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने में भी हम अपनी कोशिश रखेंगे। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनसे गुजारिश है, खुदा रहा ऐसी एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व हो, ऐसी महफिलों में मत बैठें जहां पर ऐसे ओबाश लड़के जो कि बगैर किसी वजह की गन्स और इस तरह की चीजें अपने साथ रखते हैं और गलत हरकत में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इससे आप लोगों को भी खतरा है और आपके खानदान वालों को भी। और हमारी यही गुजारिश है कि जितना आप बचेंगे इस तरह के मामलात से, उतनी ही जिंदगी आपकी बेहतर और आसान होगी।